हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से हाजिर हूँ। राजेश सर आपका स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल काबिल एकेडमी पे। और ये आज का हमारा पाइप एंड सिस्टम का तीसरा पार्ट है। ये सीरीज़ चलती आ रही है और चलती जाएगी आप लोगों के लिए, ताकि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल आने वाला एग्ज़ाम में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो, आपका एग्ज़ाम ख़राब ना हो और आप घर बैठे भी इस लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ाई कर सके। चलिए, समय ज़ाया ना करते हुए हम लोग सीधे सवाल पे चलते हैं। आज का ये 5 क्वेश्चन टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है, जो SBI PO, IBPS PO, CGL और CGL के अलग अलग सेटिंग्स पे आया हुआ है और ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। 2 टैप्स सवाल है, 2 टैप्स can fill a tank. 2 taps can fill a tank respectively in 20 and 30 मिनट। यानी कि 2 नल हैं और दोनों फिल कर सकते हैं, यानी दोनों फिलिंग पाइप है, एक 20 मिनट में और एक 30 मिनट में। When the tank was empty, जब टैंक खाली था, both the taps were open, दोनों ही टैप्स को खोल दिया गया। And after some time, see this question, आफ्टर सम टाइम, यानी कितने समय के बाद ये नहीं बोला है, पर कुछ समय के बाद फर्स्ट टैप वॉज क्लोज्ड, पहले वाले नल को, टैप को, इनलेट वाले पाइप को बंद कर दिया गया। लेकिन कितने समय के बाद ये नहीं दिया गया है। इट टुक 18 मिनट्स टू फिल द टैंक, और 18 मिनट लगते हैं टैंक को भरने में। फर्स्ट टैंक को कुछ समय के बाद बंद कर दिया गया, बाकी उसके बाद 18 मिनट लगे। आफ्टर हाउ मच टाइम ऑफ द बिगिनिंग द फर्स्ट टैप वॉज क्लोज्ड। सवाल यह है कि शुरू होने के कितने समय के बाद पहले वाले नल को बंद कर दिया गया था। बहुत ही शानदार सवाल है। सवाल में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। यहाँ पूछा गया है कि शुरू के कितने समय तक पहला वाला टैप चला है, यानी फर्स्ट टैप जो है वो कितने मिनट तक फिल किया है। तो कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि लेट x मिनट, हम मान लेते हैं कि जो पहला वाला जो टैप है वो x मिनट तक चला है। तो अगर पहला वाला नल अगर x मिनट तक चला है और वो 20 मिनट में अगर पूरी टैंक भर देता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/20, 2 मिनट में 2/20, तो x मिनट में वो कितना भरेगा, x मिनट में भरेगा x/20 पार्ट। ठीक है। और दूसरा जो नल है, जब इसे बंद कर दिया गया तो उसके बाद 18 मिनट लगे टैंक को भरने में। 18 मिनट तक दूसरा टैंक जो है, दूसरा जो टैप है, इनलेट जो है पाइप, वो टैंक को भरता रहा। अब इसकी कैपेसिटी 30 मिनट्स की है, यानी 1 मिनट में कितना पार्ट ये भरता है, 1/30, 2 मिनट में 2/30, 3 मिनट में 3/30, तो 18 मिनट में ये कितना पार्ट भरेगा, 18/30 पार्ट। ठीक है। और ऐसा करके ये पूरा पार्ट जो है फिलअप कर देते हैं। ठीक है। अब ये हमने इक्वेशन तो बना लिया स्टूडेंट्स, लेकिन इसको सॉल्व करने भी आना चाहिए। सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए, सॉल्व ऐसे करना है आपको एग्जाम में। 30 इंटू एक्स 30x, 20 इंटू 18 360, 20 इंटू 30 यानी कि 600 है ना। और ये 600 कहाँ चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इक्वल के इस तरफ कितना आ जाएगा, 600। ये है प्लस 360, इसको हम इक्वल के राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -360, और यहाँ हमारे पास है 30x। ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 240। 30x इज इक्वल 240, 30 से ये 8 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि हमारा आंसर हुआ 8 मिनट। तो बताइए कैसा रहा ये मेथड, यानी कि शुरू करने के 8 मिनट के बाद जो है फर्स्ट टैप को बंद कर दिया गया था। आई होप आपको ये मेथड आसानी से समझ में। आप भले ही इक्वेशन फॉर्म करें, कोई बात नहीं है, लेकिन सॉल्व आपको ढंग से करना पड़ेगा। 30 इंटू एक्स 30x, 20 इंटू 18 360, और नीचे 20 इंटू 30 का एलसीएम ना लेके हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 600। इसे हमने राइट हैंड साइड में ले गए, 600 1 से मल्टीप्लाई करके, प्लस 360 को इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा -360, जो माइनस होके हो जाएगा 240। 30x इज इक्वल 240, तो x इज इक्वल टू व्हाट, 30 गोज 8 टाइम्स, 38 जा 240, यानी कि 8 मिनट। तो उम्मीद है आपको पहला सवाल समझ में आ गया होगा। तो हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग अब अपना दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है,
कि 2 taps P and Q can fill a water tank respectively in 12 मिनट एंड 15 मिनट। यानी दोनों इनलेट पाइप है, एक को लगते हैं 12 मिनट और दूसरे को लगते हैं 15 मिनट। इतने समय में वो टैंक को फिल कर देते हैं इंडिविजुअली। दे आर ओपन टुगेदर बट आफ्टर 3 मिनट। दोनों को साथ खोला गया, लेकिन 3 मिनट के बाद P जो है बंद हो गया और Q चलता रहा। हाउ मच मोर टाइम विल Q टेक टू फिल द टैंक। तो 3 मिनट तक तो दोनों ने काम किया, इसके अलावा Q को और कितना अधिक समय लगेगा बाकी रिमेनिंग पार्ट को भरने में। देखिए सवाल जो है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 12 एंड 15 का, जो हमारा आता है 60 यूनिट। आप लीटर बोलिए, यूनिट बोलिए, काम बोलिए, कुछ भी बोलिए। और इसे करने के लिए हमारे पास 2 पाइप हैं P और Q। P की कैपेसिटी है, ये 12 मिनट में पूरा 60 लीटर कैपेसिटी के टैंक को भर सकता है, तो 1 मिनट में 5 यूनिट भरेगा। और Q की जो कैपेसिटी है वो 15 मिनट में पूरा भर सकता है, यानी कि 1 मिनट में वो 4 लीटर या 4 यूनिट ही भर सकता है कि नहीं। यानी दोनों अगर साथ मिल के काम करें, दे आर ओपन टुगेदर, दोनों अगर साथ मिल के काम करें तो 1 मिनट में कितना भर सकता है, 5 + 4 9 यूनिट। 5 + 4 9 यूनिट पर मिनट। कौन करेगा, ये P + Q अगर साथ मिल के काम करे। लेकिन 3 मिनट के बाद P को बंद कर दिया गया, यानी कि 3 मिनट तक P और Q ने काम किया है। तो 3 मिनट में टोटल काम कितना हो जाएगा, × 3, यानी कि 27 पार्ट या यूनिट काम हो चुका है। देयरफॉर 27/60 यानी आउट ऑफ 60 27 पार्ट काम जो है ये हो चुका है। तो रिमेनिंग काम हमारे पास कितना बचा है, रिमेनिंग काम हमारे पास बचा है 33/60, क्योंकि 3 मिनट के बाद तो P को बंद कर दिया गया, अब केवल Q ही काम करेगा। Q को करना है रिमेनिंग पार्ट। इसे हम 3 से काट देते हैं, 3 11 एंड 3 20, यानी कि 11/20 पार्ट जो है फिलअप करना है। और हमें यही बताना है कि ये जो 11/20 पार्ट जो बच गया है P के बंद हो जाने के बाद, इसे ही भरने में Q को कितना समय लगेगा। तो Q को अगर ये 60 लीटर कैपेसिटी के टैंक को पूरा भरना हो तो 15 मिनट में भर देता है ना। तो उसे तो पूरा नहीं भरना है, उसे केवल भरना है 11/20 पार्ट। तो देयरफॉर Q's टाइम कितना लगेगा, वो 15 मिनट में पूरा टैंक भर देता है, पर उसे भरना है केवल 11/20। हम इसे काट देते हैं, 5 3 5 4 यानी कि 33/4। किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करने का मतलब होता है उसके नंबर का हाफ का हाफ। अगर 33 के जगह 32 होता तो 32 का हाफ 16 और 16 का हाफ कितना होता, 8। बचा कितना, 1/4, यानी कि इतना मिनट लगेगा, इतना मिनट मोर टाइम लग जाएगा, यानी Q को टैंक को फिलअप करने में। आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखते हैं। अ पाइप कैन फिल अ टैंक विथ थ्राइस द स्पीड ऑफ अनदर पाइप, यानी कि एक पाइप जो है दूसरे पाइप के मुकाबले 3 गुना अधिक तेजी से, यानी 3 गुना फास्ट काम करता है, फास्ट फिलअप करता है। If both the pipes together take 36 मिनट to fill an empty tank completely, अगर दोनों टैप को साथ खोल दिया गया और दोनों ने मिलके एक खाली टैंक को 36 मिनट में अगर पूरा भरा है, then how much time it will take for slower पाइप को कितना समय लगेगा to fill the tank alone। तो अगर स्लोअर पाइप अकेले काम करे तो उसे यही टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। कुछ सवाल में ही हमको जवाब दे दिया गया है। देखिए, मुझे स्लोअर पाइप का टाइम पूछा है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि लेट द स्लोअर पाइप टेक x मिनट। अगर स्लोअर पाइप को अगर x मिनट समय लगता है, ठीक है, तो फास्टर पाइप को कितना लगेगा, चूंकि वो 3 गुना फास्ट है तो 3 टाइम्स कम लगेगा, यानी कि x/3 मिनट।
इसका मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि अगर स्लोअर पाइप को 9 मिनट लगते हैं, अगर स्लोअर पाइप को मान लेते हैं कि 9 मिनट लगते हैं, तो फास्टर पाइप कितने लगेंगे 9/3 यानी कि 3 मिनट, क्योंकि वो थ्राइस फास्ट काम करता है। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया है आपको, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है ताकि ये समझ सके, ठीक है। तो अभी आप देखिए स्लोअर पाइप x मिनट में पूरा काम कर देता है और फास्टर पाइप x/3 मिनट में पूरा काम कर देता है। तो स्लोअर पाइप अगर x मिनट में पूरा काम करता है तो 1 मिनट में कितना करेगा 1/x, ठीक है। और अगर फास्टर पाइप अगर x/3 मिनट में पूरा काम करता है तो 1 मिनट में कितना करेगा 1/x/3, 1/x/3 जो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 3/x। और दोनों मिलके, ठीक है, दोनों मिलके काम को 36 मिनट में पूरा करते हैं, यानी 1 मिनट में कितना करेंगे 1/36, ठीक है। ये आपको समझ में आया ना। फास्टर पाइप जो है x/3 मिनट में पूरा काम करता है तो 1 मिनट में कितना करेगा 1/x/3 यानी कि 3/x हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ये एक लाइन में ही सॉल्व होगा। देखिए नीचे x है तो हम x एलसीएम ले सकते हैं, और नीचे का जब सेम है तो ऊपर क्या प्लस या माइनस करना है, प्लस दिया है प्लस कर दीजिए, 3 और 1 ये कितना हो जाएगा 4, है ना। और नीचे एलसीएम तो x हो गया, x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x हो जाएगा, और 4 36 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 144 मिनट, 144 मिनट जिसे हम कह सकते हैं 2 hours 24 मिनट्स। तो ये हमारा आंसर है, मिनट में ये आंसर है और आवर में हमने चेंज कर दिया, हमारा ये आंसर है। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। स्लोअर पाइप को अगर 1 मिनट लगता है तो फास्टर को उसका 3 टाइम्स कम लगेगा, और अगर स्लोअर वाला 1 मिनट में पूरा करता है तो 1 मिनट में 1/x, और फास्टर पाइप अगर x/3 मिनट में पूरा काम कर लेता है तो 1 मिनट में वो उसका रिवर्स यानी कि 3/x काम करेगा। दोनों मिलके 36 मिनट यानी 1 मिनट में 1/36 पार्ट इज इक्वल टू पार्ट, दिस पार्ट करते हैं, तो x यहाँ से आराम से निकल जाएगा। आई होप आप लोगों को बच्चों ये प्रोसेस जरूर समझ में आया होगा। सवाल बहुत अच्छा था, इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा था, और ये सारे क्वेश्चन आज के 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिना पेन और बिना पेपर के ही बनने हैं, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। तो चलिए हम लोग अपने अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है अ टैप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 12 hours एंड अनदर टैप कैन एम्प्टी द हाफ फिल टैंक इन 10 hours। अब देखिए यहाँ पे एक पहला जो इनलेट टैंक है, फिलिंग पाइप है, इनलेट पाइप है, वो 12 घंटे में पूरे टैंक को, एम्प्टी टैंक को भर सकता है। तो इसकी कैपेसिटी दी हुई है 12 घंटे, लेकिन जो अनदर टैप है वो खाली करता है यानी कि वो आउटलेट पाइप है, वेस्ट पाइप है, और वो हाफ फिल टैंक को, यानी वह टैंक जो आधी भरी हुई है, पूरी भरी हुई नहीं है, आधी भरी हुई है, उसे 10 घंटे में सॉल्व करता है। यानी इसकी कैपेसिटी दी हुई नहीं है, हमें निकालनी है, घुमा के दी हुई है। आसानी से निकाल सकते हैं। अगर टैंक आधा भरा हुआ है, उसे खाली करने में अगर 10 घंटे लगते हैं, तो अगर पूरा भरा होता यानी उसका डबल भरा होता तो 20 घंटे का समय लगता है कि नहीं। यानी कि जो एम्प्टी पाइप है, जो आउटलेट पाइप है, उसकी कैपेसिटी कितनी है 20 आवर, क्योंकि आधे भरे टैंक को 10 घंटे में खाली करती है तो पूरे भरे टैंक को 20 घंटे में खाली करेगी। इफ बोथ द टैप्स आर ओपन टुगेदर देन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल एन एम्प्टी टैंक हाफ फिल्ड। तो कह रहा है कि अगर दोनों साथ मिलके काम करें, एक इनलेट और एक आउटलेट पाइप, तो आधी भरी हुई टंकी को कितने देर में खाली किया जा सकता है, तो देखते हैं। इसे हम आसानी से बना सकते हैं। एलसीएम ऑफ 12 and 20 कम्स टू बी 60 यूनिट। तो 60 यूनिट ले लिए। आप पकड़ सकते हैं कि टैंक की पूरी कैपेसिटी जब फुल होती है तो उसकी कैपेसिटी होती है 60 लीटर्स, ठीक है। यहाँ पे एक इनलेट पाइप काम कर रहा है, मान लेते हैं ए, और एक आउटलेट है, वेस्टेज पाइप है बी। ए की कैपेसिटी हो 12 घंटे में इसे पूरा भर सकती है, 12 घंटे में इसे पूरा भर सकती है। तो 12 घंटे में अगर इसे पूरा भर सकती है, ठीक है, तो यानी 1 घंटे में कितना भरेगी वो 5 यूनिट। और बी जो है एक आउटलेट पाइप है जिसे 20 घंटे लगते हैं पूरे भरे हुए
टैंक को खाली करने में, यानी 1 घंटे में कितना खाली कर देगी? 1 घंटे में ये 3 यूनिट खाली कर देगी, है कि नहीं? 3 यूनिट खाली कर देगी। तो हमसे पूछा गया है कि टैंक अगर हाफ फिल्ड हो, देखिए टैंक की पूरी कैपेसिटी कितनी है? 60। टैंक की पूरी कैपेसिटी है 60, इसका हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड है यानी कि 30 यूनिट ही फील्ड है। आधा, ये जो आधा भरा हुआ टैंक है इसे ही खाली करना है, और ये दोनों मिल के काम कर रहे हैं, एक इनलेट है और एक आउटलेट है, इसलिए ठीक है A माइनस बी, क्योंकि एक इनलेट पाइप है एक आउटलेट पाइप है, यानी 5 माइनस 3 यानी कि 2 यूनिट पर आवर खाली हो जाएगा। 2 यूनिट पर आवर खाली हो जाएगा, जबकि हमें कितना यूनिट खाली करना है? 30। तो अगर हर घंटे 2 लीटर यानी कि 2 लीटर प्रति घंटे खाली होता है, तो 30 लीटर को खाली करने में कितना समय लगेगा? यानी कि इसका हाफ है ना। देयरफॉर टाइम रिक्वायर्ड, टाइम कितना लग जाएगा? 30/2 दैट इज 15 आवर्स। आंसर क्या होगा हमारा? 15 आवर। बहुत ही सीधा सवाल था। इसे भी आप NP यानी कि नो पेन नो पेपर, बिना पेन और बिना पेपर के मदद के आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमने टैंक की कैपेसिटी को एलसीएम से ले लिया है ना, यानी कि 60, और ये 12 घंटे कैपेसिटी है तो 1 घंटे में 5 भरेगा, और ये इसे 20 घंटे में खाली कर सकती है, 1 घंटे में 3 लीटर खाली करेगी। अल्टीमेटली दोनों का जो आएगा मैग्नीट्यूड वो एम्प्टी करने का होगा, क्योंकि हमें एम्प्टी करना है, खाली करना है। जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो हम अगर खाली करने के लिए बोला तो खाली करेंगे, भरने के लिए बोला है तो भरेंगे। तो हमें यहाँ खाली करना है, तो टैंक हाफ फील्ड है। पूरा फील्ड कितना होता है? 60 यूनिट। हाफ फील्ड कितना होगा? 30 यूनिट। 2 लीटर पर घंटे खाली होती है, तो 30 लीटर को खाली करने के लिए कितना चाहिए? 15 घंटे चाहिए, है कि नहीं। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारे सेशन का अंतिम सवाल है, और बहुत ही शानदार सवाल है। एन ऑयल ड्रम कैन बी फिल्ड विथ ऑयल इन 40 मिनट। एक ऑयल ड्रम को 40 मिनट में एक फिलिंग पाइप के द्वारा भरा जा सकता है, ठीक है। यानी फिलिंग पाइप की कैपेसिटी है 40 मिनट में भरने की। एंड अनदर आउटलेट पाइप यानी वेस्टेज पाइप कैन एम्प्टी द एंटायर ड्रम इन 60 मिनट। और दूसरा एक एम्प्टी पाइप है यानी वेस्ट पाइप है, आउटलेट पाइप है, जो पूरे भरे हुए ड्रम को 60 मिनट में खाली कर देती है। द आउटलेट पाइप वॉज ओपन। आउटलेट पाइप को ओपन किया गया, यानी कि वेस्ट पाइप को ओपन किया गया कब? व्हेन 2/3 पार्ट ऑफ द ड्रम वॉज फिल्ड विथ ऑयल। जब ड्रम में 2/3 पार्ट ड्रम का तेल से भरा हुआ था। 2/3 का क्या मतलब होता है? नीचे 3 है, 3 का मतलब होता है कि एक ड्रम है, ड्रम के 3 पार्ट है, 1 2 3, ठीक है। तो उसका 2 पार्ट भरा हुआ है, ऊपर का 1 पार्ट खाली है। तो ड्रम के 3 हिस्से हैं, तो 3 हिस्से में 2 हिस्से में तेल है, 1 हिस्सा खाली है। तो इसे खोल दिया गया वेस्ट पाइप को, और इसे 15 मिनट तक चलाया गया, और 15 मिनट के बाद वेस्ट पाइप को बंद कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है 15 मिनट के लिए अगर वेस्ट पाइप को खोला जाए तो 15 मिनट में उसने कुछ तो तेल बाहर निकाला होगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट टाइम विल इट टेक टू फिल द ड्रम व्हेन फिलिंग पाइप इज ओपन नाउ। यानी 15 मिनट वेस्ट पाइप को चलाने के बाद, अब कुछ तेल बाहर निकल जाने के बाद उसको बंद कर दिया गया, और अब फिलिंग पाइप को खोल दिया गया। तो फिलिंग पाइप का काम क्या होता है? भरने का। तो जो बचा हुआ पार्ट जो बचा हुआ है वही पार्ट तो वो भरेगा, जो ऑलरेडी भरा है उसको नहीं भरना है, जो खाली है उसे भरना है। तो उसे कितना समय, क्या टाइम लगेगा? चलिए करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो एम्प्टी पाइप है उसकी कैपेसिटी है 60 मिनट में पूरे भरे हुए ड्रम को खाली कर देता है 60 मिनट में, लेकिन इसे खोला गया है केवल 15 मिनट। तो 15 मिनट में कितना खाली किया गया? अगर 60 मिनट में पूरा खाली कर सकते हैं तो 1 मिनट में कितना खाली कर सकते हैं? 1/60। 2 मिनट में 2/60, 3 मिनट में 3/60, तो 15 मिनट में 15/60, है कि नहीं। देयरफॉर पार्ट ऑफ द ड्रम एम्प्टी इन 15 मिनट्स इज इक्वल टू, टोटल 60 कर सकते हैं, 15 मिनट में हम कितना करेंगे? यानी कि 1/4, यानी कि 1/4 पार्ट जो है
15 मिनट में इस आउटलेट पाइप ने खाली कर दिया। तो आप बताइए कि ड्रम में तो पहले से 2/3 पार्ट तेल तो पहले से भरा हुआ था, और 1/4 पार्ट जो है वेस्ट पाइप ने बाहर निकाल दिया, है ना। तो रिमेनिंग जो ऑयल है, रिमेनिंग ऑयल इन ड्रम, तो ड्रम में अब कितना तेल बचा हुआ है? 2/3 तो था पहले से, और 1/4 हमने निकाल दिया, है ना। तो कितना होगा ये देखिए, ये 4 2 8 एंड 3 1 3, है ना। ये 4 2 8 एंड 3 1 3, सो 8 - 3 इज 5, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 12। यानी ड्रम में अभी 5/12 पार्ट तेल है, और 15 मिनट के बाद वेस्ट पाइप को बंद कर दिया गया है, अब फिलिंग पाइप को खोला गया है। तो फिलिंग पाइप कितना पार्ट फिल करेगा? देखिए आप यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, इतना पार्ट जो है ऑलरेडी भरा हुआ है ना। अगर मैं यहाँ ड्रम का निशान बनाऊँ, ये बनाऊँ, अगर ड्रम का फोटो बना दूँ मैं आपके लिए, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक जो है, ये पूरा पार्ट 5/12 अभी ऑयल से भरा हुआ है। अगर ये पूरा पार्ट ऑयल से भरा हुआ है और फिलिंग पाइप को लगा दिया गया है, तो फिलिंग पाइप तो भरने का काम करता है, वो क्या करेगी? जो खाली है उसे ही तो भरेगी, यानी केवल इस पार्ट को भरेगी, है ना, केवल इस पार्ट को भरेगी। तो आप बताइए 5/12 पार्ट अगर भरा हुआ है तो खाली कितना है? 7/12 पार्ट, और इसे ही भरना है, किसे? फिलिंग पाइप को। और फिलिंग पाइप की कैपेसिटी है वो 40 मिनट में पूरा भर देती है, पर उसे पूरा तो नहीं भरना है, सिर्फ 7/12 पार्ट ही भरना है। देयरफॉर टाइम टेकन टू फिल 7/12 इज इक्वल टू, पूरे ड्रम को भरने की कैपेसिटी है फिलिंग की 40, पर उसे भरना है केवल 7/12। तो हम इसे काट देते हैं, है ना। किसे काट देंगे? 4 से, 4 10 एंड 4 3, यानी कितना हो गया? 70/3। 70/3 कितना टाइम जाएगा? ये 23 1/3 मिनट, यानी 7/12 पार्ट जो खाली है, इसे भरने में फिलिंग पाइप को 23 इंटीजर 1/3 मिनट ही समय लगेंगे, यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, काफ़ी शानदार सवाल था, ठीक है। पहले हमने क्या किया? पहले हमने 15 मिनट में एम्प्टी पाइप की कैपेसिटी देख लेते हैं, वो 15 मिनट चली है, उसके बाद बंद हो गई है, तो 15 मिनट में 15/60 यानी कि 1/4 खाली करता है। तो 2/3 तो पहले से ही था, उसमें से जो है 1/4 खाली कर दिया गया, तो बचा 5/12। 5/12 अभी भी उस ड्रम में तेल है, तो खाली कितना है? 7/12, और इसे ही पूछा गया है कि ये 7/12 को भर देने में फिलिंग पाइप को और कितना समय लगेगा। तो वो 40 मिनट में पूरा ड्रम भर देती है, फुल भर देती है, लेकिन उसे तो केवल पूरा नहीं भरना है, 7/12 पार्ट ही भरना है। तो उसकी जो कैपेसिटी है 40 मिनट में भरने की, उससे जितना पार्ट भरना है यानी कि 7/12, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 70/3 यानी कि 23 इंटीजर 1/3 मिनट में हम इस बाकी 7/12 पार्ट को आसानी से भर सकते हैं। तो बताइए स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको ये आज का पाइप एंड सिस्टम का 3rd सेशन, जहां हमने सारे 5 क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लिए थे, सारे प्रीवियस ईयर के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत ही आसान और बहुत ही यूनिक और मैजिकल तरीके से आपको मैजिकल मेथड से सिखाया जा रहा है, ताकि एक बार जब इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे तो आपको पेन और पेपर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। जिन जिन बच्चों ने मेरे पाइप एंड सिस्टम का पहला, दूसरा और आज का तीसरा पार्ट तीनों देखा है, उनको पाइप एंड सिस्टम के किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जहाँ थोड़ा पेन पेपर चलाने की जरूरत पड़ सकती है, हम चला लेंगे, जहाँ मुझे 10 से 15 सेकंड लग सकते हैं, लेकिन इतनी गारंटी है कि अगर आप ठीक से मेरे बताए गए कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं तो आपको बिना पेन और बिना पेपर के सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स के बन जाने हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए थे और एग्जाम्स के क्वेश्चन जो है वो आपसे कुछ डिमांड करते हैं, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि पाइप एंड सिस्टम का सीरीज़ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं अपने PDF के सारे क्वेश्चंस पाइप एंड सिस्टम पे, जहां फाउंडेशन, मॉडरेट लेवल, डिफिकल्ट लेवल और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस जो है लगभग 150 से 200 क्वेश्चंस मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, और ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपके सारे क्वेश्चंस वहां के बन जाने हैं।
वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियोज़ आए आपको पता चल सके कि हाँ नई वीडियो आई है और उसे आप देख के एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयारी कर सकें।